नमस्कार। आज हम एक ऐसे मिनरल के बारे में बात करने वाले हैं जो है तो बहुत पावरफुल, लेकिन अक्सर उसे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की, जो हमारी अच्छी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज्यादा थकान या तनाव है, या फिर मांसपेशियों में अचानक ऐंठन होने लगती है? अगर ऐसा है, तो हो सकता है कि इसकी वजह एक बहुत ही जरूरी मिनरल की कमी हो। जरा सोचिए, एक अकेला मिनरल जो हमारे शरीर के अंदर 300 से भी ज्यादा जरूरी केमिकल रिएक्शंस को चलाने में मदद करता है। ये कोई मामूली मिनरल नहीं, बल्कि हमारे शरीर के इंजन को स्मूथ चलाने वाली एक चाबी है। तो चलिए आप जरा गहराई से समझते हैं कि ये पावर हाउस मिनरल हमारे लिए कितना फायदेमंद है और शरीर में इसके क्या-क्या काम हैं। तो आखिर ये मैग्नीशियम है क्या? देखिए, इसे मैक्रो मिनरल कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर को इसकी जरूरत बाकी मिनरल्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा मात्रा में होती है। हमारी मांसपेशियां, नसें, हड्डियां और यहाँ तक कि ब्लड शुगर लेवल, इन सबको हेल्दी रखने के लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। अगर इसके फायदों की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है। ये हार्मोनल बैलेंस में मदद करता है। दिल के लिए भी ये कमाल का है। ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर सही रहता है। और जब बात आती है आराम की, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करके अच्छी नींद लाने में मदद करता है, और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को भी कंट्रोल में रखता है। और जो लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उनके लिए तो मैग्नीशियम और भी जरूरी हो जाता है। ये एटीपी बनाने में मदद करता है, जो हमारी कोशिकाओं की एनर्जी करेंसी है। यही वजह है कि ये मांसपेशियों में ऐंठन को रोकता है और किसी भी वर्कआउट के बाद शरीर को तेजी से रिकवर होने में मदद करता है। इससे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम एक टीम के दो खिलाड़ी हैं। कैल्शियम मांसपेशियों को सिकुड़ने यानी कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल देता है, तो वहीं मैग्नीशियम उन्हें आराम देने यानी रिलैक्स करने का। दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। अब जरा सोचिए, अगर इस टीम का एक खिलाड़ी मतलब मैग्नीशियम कमजोर पड़ जाए तो क्या हो? और बस यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। तो चलिए अब उन संकेतों पर ध्यान देते हैं जो ये बताते हैं कि शरीर में मैग्नीशियम का लेवल शायद कम हो रहा है। मैग्नीशियम की कमी के कुछ शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, जैसे भूख न लगना, कमजोरी और हर वक्त थकान महसूस होना। जैसे जैसे ये कमी बढ़ती है, मांसपेशियों में ऐंठन या सुन्नपन भी महसूस हो सकता है, और ज्यादा सीरियस मामलों में ये दिल की धड़कन पर भी असर डाल सकता है। अब सवाल उठता है कि ये कमी होती क्यों है? सबसे आम वजह तो हमारे खाने पीने में इसकी कमी होना ही है। इसके अलावा कुछ पाचन से जुड़ी बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज, कुछ खास तरह की दवाइयां और शराब का ज्यादा सेवन भी शरीर में इसके लेवल को कम कर सकता है। अगर ऐसे लक्षण किसी को दिख रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसका पता लगाने का एक बहुत ही सीधा सा तरीका मौजूद है। चलिए अब हम मैग्नीशियम लेवल की जांच करने की प्रक्रिया को समझते हैं। मैग्नीशियम ब्लड टेस्ट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सीधे सीधे हमारे खून में मौजूद मैग्नीशियम की मात्रा को मापता है। इससे ये पता चल जाता है कि लेवल नॉर्मल है या नहीं। एक आम सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है वो ये कि क्या इस टेस्ट के लिए कोई खास तैयारी करनी पड़ती है? और इसका जवाब है नहीं। इस टेस्ट के लिए भूखे रहने यानी फास्टिंग की कोई जरूरत नहीं होती। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर कोई भी दवा ले रहे हैं तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं। और ये प्रक्रिया भी बहुत सिंपल है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल हाथ की नस से ब्लड का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं और उसे जांच के लिए लैब में भेज देते हैं। सच कहूं तो इसमें 5 मिनट से भी कम का समय लगता है। तो टेस्ट हो गया, अब बारी है नतीजों को समझने की। आइए देखते हैं कि मैग्नीशियम लेवल का कम या ज्यादा होना आखिर किस बात का संकेत हो सकता है। अगर मैग्नीशियम का लेवल कम है, जिसे हाइपोमैग्नीशियमिया कहते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि या तो खाने में इसकी कमी है, या शरीर इसे ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, या फिर ये शरीर से ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकल रहा है, जैसा कि किडनी की कुछ समस्याओं में होता है। वहीं दूसरी तरफ मैग्नीशियम का लेवल ज़्यादा होना यानी हाइपर मैग्नीशियमिया बहुत कॉमन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये अक्सर किडनी फेलियर का संकेत होता है, या फिर बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट लेने की वजह से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात समझने वाली है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लड टेस्ट में मैग्नीशियम का लेवल नॉर्मल दिखता है, जबकि शरीर में इसकी असली कमी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है।
वो खून में लेवल को बनाए रखने के लिए हमारी हड्डियों से मैग्नीशियम उधार ले लेता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि टेस्ट के नतीजों को सही ढंग से समझने के लिए हमेशा डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वो मेडिकल हिस्ट्री और दूसरे टेस्ट के आधार पर ही सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि हम अपने खानपान में छोटे छोटे बदलाव करके मैग्नीशियम के लेवल को बेहतर बना सकते हैं। पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम और काजू जैसे मेवे और यहाँ तक कि केला भी मैग्नीशियम के बेहतरीन सोर्स हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये गुमनाम हीरो यानी मैग्नीशियम हमारी सेहत की पहेली का वही जरूरी हिस्सा हो सकता है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था।